जब बात हो प्राकृतिक आपदा की तो बड़ी से बड़ी तकनीक, बड़ा से बड़ा संसाधन घुटने टेक देता है। लेकिन चीन इसके बिल्कुल उलट है। चीन में हाल ही में रगासा तूफान ने हाहाकार मचाया था, लेकिन चीन की बेहतर तकनीक और सूझबूझ ने रगासा तूफान की कमर तोड़ दी। जी हां, चीन में रगासा तूफान से एक भी मौत नहीं। कैसे ड्रैगन ने सबसे ताकतवर तूफान को रोका, आइए जानते हैं उसी पर यह रिपोर्ट। रगासा से फिलीपींस में 11 और ताइवान में 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन चीन ने इसे बेअसर कर दिया। चीन में तूफान रगासा से एक भी जान नहीं गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन ने उस तूफान की धार को कैसे हरा दिया। यह देखकर दुनिया हैरान है। रगासा तूफान 212 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तूफान रगासा ने फिलीपींस और ताइवान को बड़ी चोट दी है। ताइवान में इस तूफान से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग अब भी लापता हैं। फिलीपींस में इससे 11 लोग मारे गए। वहीं इस तूफान से चीन में एक भी जान नहीं गई। सवाल उठ रहे हैं कि चीन आखिर रगासा तूफान से कैसे निपटा। तूफान रगासा जब चीन से टकराया तब हवा की रफ्तार 212 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तूफान की वजह से चीन के सैकड़ों घर उजड़ने की खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 20 लाख लोग इससे सीधे प्रभावित हुए हैं। हालांकि घायल और मौतों का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। चीन सरकार का कहना है कि अब तूफान कमजोर पड़ गया है। राहत बचाव काम चल रहा है। अब तक कोई बड़ी हताहत की खबर नहीं है। जहां इस तूफान ने सबसे ज्यादा असर डाला, वहां पर 60% घरों में बिजली बहाल कर दी गई है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन में इस साल का यह 18वां तूफान था, जिसे सबसे शक्तिशाली तूफान बताया गया है। फिलीपींस, हांगकांग और ताइवान होते हुए यह तूफान चीन में दाखिल हुआ था। चीन ने प्री इंफॉर्मेशन को हथियार बताते हुए इस तूफान की धार का सामना किया। तूफान को बेअसर करने के लिए चीन ने 4 तरीके अपनाए। चीन ने सबसे असुरक्षित जगहों से करीब 4 लाख लोगों को रेस्क्यू किया। इन 4 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इनके घरों को सील कर दिया गया, जिससे हवा का बहुत ज्यादा असर ना हो। चीन ने उन इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की जहां पर इस तूफान का असर होने वाला था। चीन ने प्रभावित इलाकों में कांच की खिड़की और दरवाजे के ऊपर डबल कोट लगाने और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। स्कूल, कॉलेज और दुकान बंद कर दिए गए। आपदा विभाग ने आपात सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। प्रभावित इलाकों में आपदा विभाग के 80,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए। चीन की मेडिकल सेवा इमरजेंसी में भी लागू रही। तूफान के बावजूद सिर्फ ग्वांगडोंग प्रांत में 10,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स एक्टिव थे। चीन ने पूरे दक्षिण इलाके में करीब 1059 शेल्टर बनाए और हर सेकंड इसकी मॉनिटरिंग भी की। ये वाकई काबिले तारीफ है। चीन ने आपदा से निपटने के लिए खासा पुख्ता इंतजाम किए थे।